अगर आप लोग भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ कि स्टूडेंट को अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट का ही प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोगों के पास सभी डॉक्यूमेंट है और सभी डॉक्यूमेंट में क्या क्या ज़रूरी है, कहाँ पर साइन कराना है, कहाँ पर मोहर कराना है और कौन चीज़ लगेगा, अगर वो चीज़ आप लोगों के पास है तो आप लोगों का स्कॉलरशिप आसानी से आ जाएगा। सभी स्टूडेंट का, बहुत स्टूडेंट का स्कॉलरशिप इसलिए नहीं आता है कि वो फॉर्म भरने में ही गलती कर देता है, जिसके कारण उसका फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसका रुपया नहीं आता है। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए सभी डॉक्यूमेंट अच्छा से अप्लाई करेंगे और सभी अप्लाई करने के बाद फॉर्म फिलअप करते समय सभी डॉक्यूमेंट आसानी से अगर फिलअप करेंगे तो आप लोगों को आसानी से गारंटी के साथ आप लोगों को रुपया आ जाएगा स्कॉलरशिप का। तो ये कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, तो आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट 10th 12th डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा ईटीसी चाहे जो भी क्लास में स्टूडेंट हो 10th के ऊपर, तो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जो भी अपना पढ़ाई जारी किया है तो सभी स्टूडेंट आप लोग इसका बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए कौन कौन सा कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट SC ST EBC या BC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो सभी आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक PDF तैयार किया हूँ जिसके अंतर्गत आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा और क्या प्रोसेस है, फुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप करके इस वीडियो को देखिए। उसके बाद देख लीजिए आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलने वाला है। तो आप लोगों को बता दूँ कि 1500 रुपया से लेकर 50,000 रुपया से ज़्यादा तक बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में रुपया दिया जाता। तो आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट को कितना रुपया दिया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। तो आप लोगों को बता दूं कि स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को 1500 रुपया से लेकर 50,000 रुपया के बीच में आप लोगों को कोई भी अमाउंट दिया जाता है। ये डिसाइड करता है कि आप लोगों का फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, स्टूडेंट का फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ये रुपया भी दिया जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट का फ़ी स्ट्रक्चर कम है तो उसको कम रुपया दिया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट का ज़्यादा खर्चा हुआ है पढ़ाई करने में तो उसको ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के द्वारा। आप लोगों को बता दूं एक और कन्फ्यूज होगा कि इससे पहले जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए थे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में उसका 95% स्टूडेंट का पेमेंट आ गया अकाउंट में। तो आप लोग भी आसानी से ऑनलाइन कीजिए, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है ऑनलाइन करने में और आप लोगों का भी रुपया आसानी से आ जाएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आप लोगों को ऑनलाइन करने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बताया हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि पोस्ट मैट्रिक अप्लाई करने में कौन कौन सा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग अगर चाहते हैं तो मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर किसी से भी आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप लोग आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं मोबाइल से भी। उसके बाद देख लीजिए कि आप लोगों को अप्लाई करने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ से आप लोगों का वीडियो अच्छी तरह से स्टार्ट होता है और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके इसके बाद आगे देखिए, जिससे कि आप लोगों को ऑनलाइन करते समय आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। उसके देख लीजिए फर्स्ट टाइम आप लोगों को इम्पोर्टेंट जानकारी के रूप में रखना है मोबाइल नंबर। तो आप लोगों को बता दूं कि वही मोबाइल नंबर रखना है जो आपके पास सभी दिनों के लिए होगा। तो आप लोग को वो मोबाइल नंबर देना है, बल्कि वो मोबाइल नंबर इसमें नहीं देना है कि आप लोग के पास आज है 1 मंथ के बाद नहीं है। क्योंकि मोबाइल नंबर इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अगर आप लोग एक बार आवेदन कर देते हैं तो आप लोगों को दूसरा बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को अगर कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर या आप लोग एप्लीकेशन आईडी भूल जाते हैं तो आप लोगों को फॉरगेट करना पड़ेगा। वही सेम कंडीशन आप लोगों को ईमेल आईडी में भी। तो आप लोगों को ये दोनों चीज़ आप लोगों को जो आपके पास परमानेंट है सभी दिनों के लिए वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे। अगर आप लोग इससे पहले भी अप्लाई किए थे तो आप लोगों को ये जो आप लोग मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिए थे उसी से आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा, पासपोर्ट फॉरगेट करके बनाना पड़ेगा। चलिए नंबर 3 में मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट का। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट नेम। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट का नाम जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10th मार्कशीट एंड आधार कार्ड सेम। आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट का जो मार्कशीट पर नाम जो है वही आप लोगों को आधार कार्ड पर भी नाम होना चाहिए। अगर आप लोगों को डिफरेंट है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड को पहले सही करा लेंगे। जो आपको
जो आपके 10th के मार्कशीट पर नाम है वही आप लोगों को आधार कार्ड पर भी करा लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अगर आप लोग गलती में अप्लाई कर देते हैं तो बाद में आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। उसी प्रकार अगर आप लोगों को फादर का भी नाम 10th के मार्कशीट पर जो है वही आधार कार्ड पर भी होना चाहिए, वही अगर आपके माता का नाम जो 10th के मार्कशीट पर है वही आप लोगों को आधार कार्ड पर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी था। अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट का ये तीनों चीज़ में कोई भी डिफरेंट है और प्लस में आप लोगों का एक डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ जो भी आप लोगों का 10th के मार्कशीट पर वही आप लोगों का आधार कार्ड पर होना चाहिए। तो आप लोग ये तीनों चीज़ चारों चीज़ अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ डिफरेंट है तो आप लोग सबसे पहले आधार कार्ड को सही कराएंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। बहुत स्टूडेंट का रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाद में उसका पेमेंट आने में बहुत प्रॉब्लम। 7 नंबर में आप लोग देख लीजिए, जिसके पास आप लोगों को पासबुक पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड होना चाहिए, ये आप लोगों को लगेगा। और आप लोगों को अप्लाई करते समय आप लोगों को अकाउंट नंबर मांगा जाएगा और IFSC कोड मांगा जाएगा, जिसमें आप लोगों को फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नोट में कुछ बताया गया है, ये आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए नीचे, यहाँ पर नोट में देख लीजिए नीचे स्टूडेंट के सभी डॉक्यूमेंट पर सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट इश्यू डेट होना जरूरी है। आप लोगों को बता दूं कि इससे नीचे जो भी डॉक्यूमेंट देंगे आप लोग उस पर आप लोगों को बता दूं कि इम्पोर्टेंट जानकारी के रूप में सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट इश्यू डेट होना जरूरी है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस पर सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या एप्लीकेशन नंबर में से दोनों में से कोई एक चीज़ है तो हो जाएगा। और इश्यू डेट कि आप लोग का वो सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ है तो आप लोगों को वो भी डेट होना चाहिए। इश्यू में से ये होता है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट कब बना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर में बताया हूँ मैं 10th मार्कशीट। तो इस पर ऑलरेडी आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर या एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और इश्यू डेट भी आप लोगों को 10th के मार्कशीट पर मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद 9 नंबर में आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो 9 नंबर में 10th 12th डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन, PG डिप्लोमा, ETC। तो जो भी स्टूडेंट जो भी सेशन या जो भी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना क्लास का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप लोग को बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं जो भी सेशन के लिए या जो भी क्लास के लिए, जैसे कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर रहा है या डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहा है या 12th के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप लोगों को बता दूं कि जो पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर रहा है वो पार्ट 1 का यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद देख लीजिए जो डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए वो सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। एवं चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एवं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए आगे बताने वाला हूँ कि आप लोगों को आप लोगों को क्या क्या लगेगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्टूडेंट जिन शस्त्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही शस्त्र का मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि जो शस्त्र यानी जो सेशन के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे थे वही सेशन का आप लोग को मार्कशीट अपलोड करना है। आप लोगों को बता दूं कि सेशन 1 साल के लिए होता है, जैसे कि 20 से 21, 21 से 22 या 22 से 23। तो आप लोगों को इन जैसे कि 22 से 23, तो 22 से 23 में आप लोग जो भी एग्ज़ाम पास किए वही उसी का मार्कशीट आप लोग अपलोड करेंगे, तो वही साल का। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए तो आप लोगों को आगे यहाँ पर नोट में एक चीज़ और यहाँ पर बताया जा रहा है। नोट में डोमिसाइल इनकम कास्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देख लीजिए प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या रहने पर दोनों डालना आवश्यक है या केवल प्रमाण पत्र संख्या रहने पर आवेदन संख्या ऑप्शनल है। आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग जाति आवासीय आय तीनों चीज़ अपलोड करते हैं तो उसमें अगर आप लोगों को जाति आवासीय आय पर प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या दोनों रहता है तो आप लोगों को दोनों डालना पड़ेगा। 2 ऑप्शन रहता है वहाँ पर। अगर आप लोगों को जाति आवासीय आय पर एक ही है, जैसे कोई मान लीजिए प्रमाण पत्र ही संख्या है तो एक ही डालना है, चाहे आप लोगों को पास आवेदन संख्या ही है तो आप लोगों को वही डालना है। तो ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उसके बाद देख लीजिए
तो वहीं आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद देख लीजिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इनकम मिस आप लोगों का आय प्रमाण पत्र हुआ, कास्ट मिस जाति प्रमाण पत्र हुआ, डोमिसाइल मिस आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ये सब जरूरी है, इंपॉर्टेंट, ये सभी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पर PDF के रूप में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि PDF के रूप में क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को 10th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्लास के लिए आप लोग या सेशन के लिए सत्र के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सत्र का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी अपलोड करना ये ज़रूरी है, ये कि नहीं आप लोग छोड़ देंगे। ये तीनों चीज़ जितना मैं बता रहा हूँ अपलोड करना पड़ेगा वो ज़रूरी है। उसके बाद देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा नीचे में, तो ये सभी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बोनाफाइड एवं फी स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को क्या करना है, बोनाफाइड इंस्टीट्यूट फी स्ट्रक्चर एंड लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट डॉक्यूमेंट। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर नीचे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को बोनाफाइड किस प्रकार बनाना है। बहुत स्टूडेंट का बोनाफाइड में ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का बोनाफाइड के कारण उसका रुपया स्कॉलरशिप का नहीं आता। जैसे कि पिछले साल बहुत स्टूडेंट का ऐसा हुआ था कि उसका बोनाफाइड के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके उसको बाद में बहुत परेशानी हुआ, लेकिन उसका भी रुपया आ गया। लेकिन इस बार हो सके तो नियम चेंज कर दे, उसका रुपया नहीं आए तो आप लोगों को क्या करना है, पहले ही सभी चीज़ आप लोगों को सही करवा कर जाना है। बहुत स्टूडेंट का फी स्ट्रक्चर के कारण रद्द कर दिया गया है। तो फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड सभी स्टूडेंट बना लेते हैं, लेकिन उस पर क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या करना है वो ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी चीज़ लिख दिया हूँ। बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस प्रकार आप लोगों को बनाना है, कॉलेज के प्रिंसिपल का मोहर एंड सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर आप लोग बोनाफाइड बनाते हैं तो कॉलेज के सिग्नेचर, कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर एंड मोहर होना जरूरी है, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर या एप्लीकेशन होना जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों को बोनाफाइड पर सर्टिफिकेट नंबर या एप्लीकेशन नंबर दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देते तो कोई ज़रूरी नहीं, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा रुपया। उसके बाद देख लीजिए उसी में और आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सर्टिफिकेट इशू डेट। आप लोगों को ये देख लीजिए यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट का मतलब हुआ कि वो बोनाफाइड आप लोगों को किस डेट को बना है, तो वो डेट होना ज़रूरी है, ये फिलअप करना ज़रूरी है वहाँ। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नंबर 14, तो 14 नंबर में बताने से पहले अगर आप लोगों को बता दूं कि पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एवं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर। एवं अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार पोस्ट मैट्रिक से कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। साथ में अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पिन करके लिंक देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप को, उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। एवं आप लोग ये चाहते कि ये PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को बता दूं कि ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप और आसानी से ये PDF लेकर आप लोग सभी डॉक्यूमेंट आसानी से बना सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो चलिए आगे बताने वाला हूँ कि आप लोगों को फी स्ट्रक्चर में किस प्रकार आप लोगों को फी स्ट्रक्चर बनाना है, जिसकी आप लोगों का पेमेंट एक ही बार में सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फी रिसिप्ट या फी स्ट्रक्चर फॉर्म आप लोगों को कॉलेज या इंस्टीट्यूट से बनाना है। कॉलेज के प्रिंसिपल का मोहर एंड सिग्नेचर होना जरूरी है, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर या एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये ज़रूरी नहीं है। आगे देख लीजिए यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट होना जरूरी है। आप लोगों को जैसे कि बोनाफाइड में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू डेट होना जरूरी है, इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर फी स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू डेट होना जरूरी है। आप लोगों को अगर कोई कॉलेज से सिग्नेचर एंड मोहर नहीं करता है तो आप लोगों को बता दूं कि आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग बोनाफाइड या फी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोग साइन और मोहर दोनों चीज़ अवश्य करा लें। उसके बाद देख लीजिए नंबर 15, नंबर 15 में मैं रखा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट। आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे पहले आपका लास्ट एग्ज़ाम कब दिए थे, लास्ट एग्ज़ाम यानी जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं उससे पहला आप लोग जिस क्लास में होंगे उसका मार्कशीट आप लोगों को यहाँ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में मैं बताया हूँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो रंगीन। तो आप लोगों को जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा, जो कि आप लोगों को अपलोड करना है आप लोगों को उसमें। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर में वहाँ पर आप लोगों को बताया जाके एनी अदर डॉक्यूमेंट आप लोगों को
यहाँ पर देख लीजिए मांगा जाएगा। तो आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट और है तो आप लोग अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग छोड़ दीजिए, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, आप लोगों को कोई देना ज़रूरी नहीं। एवं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी और बता दूँ, अगर आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट इसमें देंगे वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट को 2 प्रिंट आउट निकाल करके यानी 2 कॉपी करा करके, और आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भरेंगे उसके साथ आप लोगों को 2 फाइल बनाना है। सभी में एक एक पर्ची आप लोगों को 2 जगह आप लोगों को बनाकर, और जहां से आप लोग जिस कॉलेज से अप्लाई कर रहे हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, आप लोगों को उस कॉलेज में जाकर जमा करना है, तभी आप लोगों को स्कॉलरशिप आएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा वो 400 KB के अंदर आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। तो आप लोगों को सभी चीज़ आप लोगों को बाद में धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एवं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सभी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के द्वारा आप लोगों को पल पल का आप लोगों को मिलते रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एवं बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।